हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम ये चैनल बना रहे हैं ताकि हम आपको हिंदू हिंदू के त्यौहार की कहानियाँ आप तक पहुंचा सकें, है ना। और ये बहुत ही सरल भाषा में हम आपको दे रहे हैं। इसमें पीछे कोई भी पिक्चर नहीं चल रही है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखों पे जोर ना दें, इन कहानियों को केवल सुने और अपने घर के लोगों को भी सुनाइए, ताकि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, ये सब आप बातें आपको पता लग सके। तो हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सावित्री के ऊपर, है ना। तो इसी ज्येष्ठ मंथ में एक और त्यौहार आता है जिसको बोलते हैं हम गंगा दशहरा। आइए समझते हैं क्या है गंगा दशहरा, कैसे ये शुरू हुआ। आप सबने भागीरथ की कहानी तो सुनी ही होगी, तो जान देखते हैं ये वही कहानी है। आइए स्टार्ट करते हैं। जेठ सुदी दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और बताशे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मूली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन आपके घर में जितने मर्द और बेटे हों उतने जनों का 1.25 आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा कर सारा चूरमा पूड़ी अपने नौकरों और ब्राह्मणों में बांट दें। इसमें रात को बासी न खाएं और घर में कोई भी आदमी उस चूरमा पूरी न खाए। 1.25 आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बना ले, हनुमान जी का भोग लगा के उसमें से सब कोई खा ले, और वो चूरमा अगर बच जाए तो उसे रख भी सकते हैं। अब गंगा अवतरण की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राज्य करते थे। उनके केशनी और सुमिति नामक की 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमन नामक पुत्र हुआ और सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध गया। राजा ने यज्ञ को घोड़े को छुड़ाने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बांधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को जोर जोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमन ने अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजने का कार्य प्रारंभ किया। जब वह मुनि के आश्रम में पहुंचा तो वहां पे गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म हो जाने का सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि वह इनकी मुक्ति चाहता है तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ पूर्ण करवाए। इसके बाद गंगा जी को धरती पर लाने का कार्य शुरू करें। अंशुमन ने ऐसा ही किया। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचे और राजा सगर को सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते इतने वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यही है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। अर्थात आज भी गंगा का वेग संभाले हुए हैं, अर्थात आज भी हनुमान जी और शिव जी सब इसी प्लेन पे रहते हैं, ऐसा मेरा बिलीफ है। ऐसा इन कहानियों से भी लग रहा है। भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ के पुण्य अनुरोध करने पर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल करते हुए मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ की प्रार्थना करने पर उन्हें पुण्य जांग से निकाल दिया।
तभी से गंगा जहनुपुत्री या जहनवी कहलाई। इस प्रकार अनेकों स्थलों पर को पार करती हुई जहनवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्ति किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ को कठिन तप तथा सागर के 8,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया और घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। ऐसा कर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हर हर गंगे।